हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। ठीक है, तो हम जैसे कि आप लोगों को बता दें कि बायोलॉजी के 12th का पहला चैप्टर हम स्टार्ट किए हुए थे जीवों में जनन। ठीक है, उसमें हम पढ़े थे अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन की विशेषता के बारे में हम पढ़ चुके थे, जिसमें 6 विशेषता पढ़े थे। तो उसका हम पहला विशेषता के बारे में पढ़ लिए थे, यानी विखंडन। विखंडन के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हमें पढ़ना है मुकुलन। देखिए, तो हमने लिख लिया है मुकुलन, टोरुलेशन और बर्डिंग, इसको दोनों नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लिखे मुकुलन तो इसका हमें डिफिनीशन भी देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने डिफिनीशन लिख लिया है मुकुलन का। तो देखिए क्या कहता है कि यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसे कलिका या मुकुलन कहते हैं तथा इसके बनने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जानिए, विकास के समय वो जो कलिका जो होती है पेरेंट बॉडी से भोजन व अन्य आवश्यक पदार्थ ग्रहण करती है, एवं जब वह वयस्क हो जाती है तब वह पेरेंट बॉडी से अलग होकर के अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम फिगर देखते हैं। तो देखिए, तो देखिए ये मेरा फिगर बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको जो होता है, इसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे निकला है इसको हम बड कहते हैं, यानी कलिका। तो यही जो पूरा हो गया, यह उदाहरण है ईस्ट में मुकुलन किसका है, ईस्ट में मुकुलन।
ठीक है। तो जब हम पढ़ लिए मुकुलन तो इसके बारे में जानते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो देखिए मुकुलन का जो होता है 2 प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए इसमें कि पहला प्रकार जो होता है वो देखिए, इसको पहला को हम कहते हैं बहिर्जात मुकुलन। इसको हम इंग्लिश में एक्सोजेनस बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा की बात करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है अंतरजात मुकुलन, एंडोजेनस बर्डिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं बहिर्जात मुकुलन के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखिए बहिर्जात मुकुलन एक्सोजेनस बर्डिंग लिख लिए हैं। अब हम इसका डिफिनीशन जानते हैं। देखिए बहिर्जात मुकुलन में क्या होता है, बहिर्जात मुकुलन में कलिकाएं शरीर के बाहर उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे इसका एक आप उदाहरण देखिए, हाइड्रा ईस्ट, ठीक है। अब हम इसका दूसरा प्रकार जानते हैं। चलिए, तो देखिए दूसरा है ठीक है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमने लिख लिया है अंतरजात मुकुलन, इंडोजेनस बर्डिंग, ठीक है। तो अब हम इसका भी डिफिनीशन जानते हैं। तो देखिए जैसे हम लिख लिए हैं अंतरजात मुकुलन, इंडोजेनस बर्डिंग। अंतरजात मुकुलन में कोशिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं जो जेम्यूल अथवा स्टेटोब्लास्ट कहलाती है, ठीक है। इसका भी हम उदाहरण जानते हैं, जिसका स्पंजिला, ठीक है। इसी में एक टॉपिक और पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं टोरुलेशन।
ठीक है, तो देखिए टोरुलेशन हम इसी में स्टार्ट करते हैं। तो हमने टोरुलेशन लिख लिया है, अब हम इसका डिफिनेशन जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिख चुके हम टोरुलेशन। तो कई बार एक कोशिका में दो या दो से अधिक मुकुल भी विकसित हो सकती हैं, जिसमें से प्रत्येक पर पुनः मुकुल विकसित होते हैं। इस जटिल मुकुलन की स्थिति को टोरुलेशन अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जैसे ईस्ट राइजोपस। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मुकुलन हमारा समाप्त होता है और अलैंगिक जनन के प्रकार तीसरा प्रकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।